दोस्तों इमेजिन कीजिए एक बहुत ही मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट एयरप्लेन। 239 लोग उसमें बैठे हैं, प्लेन हवा में है, सब कुछ नॉर्मल है। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गुड नाइट बोलता है और फिर अचानक से वो प्लेन रडार से गायब हो जाता है हमेशा के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। 8 मार्च 2014 एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता। एक बोइंग 777 जो दुनिया के सबसे सेफ प्लेन्स में से एक माना जाता है, हवा में ऐसे गायब हुआ जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और डीप सी ड्रोन्स के बावजूद हमें आज तक नहीं पता चला कि आखिर उस रात MH370 के साथ क्या हुआ था। आज की इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे उन आखिरी कुछ घंटों को, सैटेलाइट पिंग्स के उस कॉम्प्लेक्स डेटा को और उन चिल्लिंग थ्योरीज को जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं MH370 का रहस्य। कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 रात के 12:41 AM पर। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। 14 अलग अलग देशों के लोग, जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज सिटीजन्स थे। कैप्टन थे जहरी अहमद शाह, एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनके पास 18,000 आवर से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हामिद। टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ था। प्लेन अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड यानी 35,000 फीट पर पहुंच चुका था। रात का वक्त था, ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे। रात के 1:19 AM प्लेन मलेशियन एयर स्पेस को छोड़कर वियतनामी एयर स्पेस में एंटर करने वाला था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कुआलालंपुर ने कॉकपिट से कांटेक्ट किया। मलेशियन 370 कांटेक्ट हो ची मिन 8120.9 गुड नाइट, और कॉकपिट से जवाब आया गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी शब्द थे जो दुनिया ने MH370 से सुने। इसके ठीक 2 मिनट बाद 1:21 AM पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ एक जरूरी चीज समझिए। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लेन की लोकेशन, स्पीड और ऑल्टीट्यूड ग्राउंड रडार को भेजती है। इसका अचानक से बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। या तो प्लेन में कोई मैसिव इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था, या फिर किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया था। और जैसे ही ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ, सिविलियन रडार से MH370 गायब हो गया। सिविलियन ATC के पास अब प्लेन की कोई खबर नहीं थी। वियतनाम ATC वेट कर रहा था कि MH370 उन्हें कांटेक्ट करेगा, पर कोई कॉल नहीं आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सिविलियन रडार अंधा हो चुका था, तब मलेशियन मिलिट्री का प्राइमरी रडार अभी भी आसमान में एक घोस्ट प्लेन को ट्रैक कर रहा था। मिलिट्री रडार ट्रांसपॉन्डर पे डिपेंड नहीं करता, वो रेडियो वेव्स से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। मिलिट्री डाटा ने जो दिखाया उसने सबके होश उड़ा दिए। MH370 बीजिंग की तरफ नहीं जा रहा था। ट्रांसपॉन्डर बंद होने के ठीक बाद प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया था, एक बहुत ही एग्रेसिव यू टर्न। प्लेन वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा, पेनांग आइलैंड को क्रॉस किया और अंडमान सी की तरफ निकल गया। दोस्तों, एक प्लेन खुद से ऐसी कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग नहीं कर सकता। ये क्लियर था कि कोई न कोई उस प्लेन को उड़ा रहा था, लेकिन कौन और क्यों? रात के 2:22 AM पर प्लेन मलेशियन मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर निकल गया। अब वो अंडमान सी के ऊपर एक गहरे अंधेरे में था। सबको लगा प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन तभी इनमरसेट, एक सैटेलाइट कंपनी से एक ऐसी डिटेल मिली जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद थे, लेकिन प्लेन के इंजन में एक सैटेलाइट डाटा यूनिट SDU लगा होता है। ये यूनिट हर 1 घंटे में सैटेलाइट को एक छोटा सा सिग्नल भेजता है, जिसे एविएशन लैंग्वेज में हैंडशेक या पिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका फोन बैकग्राउंड में इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए नेटवर्क सर्च करता है। ब्रिटिश कंपनी इनमरसेट ने जब अपना डेटा चेक किया तो पता चला कि रडार से गायब होने के बाद भी MH370 ने सैटेलाइट के साथ 7 हैंडशेक्स किए थे। इसका मतलब रडार से गायब होने के बाद प्लेन ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे तक हवा में उड़ता रहा था। इनमरसेट के साइंटिस्ट ने अपने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डोपलर इफेक्ट का यूज करके पता लगाया कि प्लेन किस दिशा में गया था, और उनका कंक्लूजन था कि प्लेन नॉर्दर्न कॉरिडोर नहीं बल्कि साउदर्न कॉरिडोर की तरफ गया था।
सीधा साउदर्न इंडियन ओशन के आखिरी छोर की तरफ। एक ऐसी जगह जहां मीलों मील तक सिर्फ और सिर्फ समुंदर है। कोई लैंडिंग स्ट्रिप नहीं, कोई आइलैंड नहीं। आखिरी पिंग यानी 7th आर्क सुबह 8:19 AM को रिकॉर्ड हुआ। ये वो वक्त था जब शायद प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था, इंजन्स बंद हो गए और वो एक टेरिफाइंग डेथ डाइव के साथ समुंदर में समा गया। लेकिन इस पूरे 7 घंटे में किसी ने डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं की? प्लेन इस सुनसान रास्ते पर क्यों गया? आइए देखते हैं इस केस की सबसे प्रोमिनेंट थ्योरीज। MH370 के आसपास इतनी थ्योरीज हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं आपको टॉप 3 सबसे लॉजिकल और चिल्लिंग थ्योरीज बताता हूँ। ये थ्योरी सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और सबसे ज्यादा डार्क है। बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन जहारी अहमद शाह ने ये सब जानबूझकर किया था। FBI ने जब कैप्टन के घर का फ्लाइट सिमुलेटर चेक किया तो उन्हें एक डिलीटेड रूट मिला जो बिल्कुल उसी इंडियन ओशन के रास्ते पर जाता था जहां प्लेन गायब हुआ था। कहा जाता है कि कैप्टन ने को पायलट को किसी बहाने से कॉकपिट से बाहर भेजा, डोर लॉक किया और कम्युनिकेशंस बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने प्लेन को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर डीप्रेशराइज कर दिया होगा जिससे पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई और वो सब कुछ ही मिनट्स में बेहोश हो गए और पीसफुली गुजर गए, जबकि कैप्टन के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मास्क था। उसके बाद वो प्लेन को घंटों तक समुंदर की तरफ उड़ाते रहे जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन सवाल ये है, एक वेल रिस्पेक्टेड खुश मिजाज पायलट ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। हो सकता है प्लेन में कोई अचानक फायर या रैपिड डीकम्प्रेशन प्रेशर का लॉस हुआ हो। पायलट्स ने इमरजेंसी में प्लेन को वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया जो यू टर्न मिलिट्री रडार में दिखा था। लेकिन उससे पहले कि वो लैंड कर पाते, ऑक्सीजन की कमी से दोनों पायलट्स और सारे पैसेंजर्स बेहोश हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर था और घोस्ट फ्लाइट बनकर तब तक उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया। ये थ्योरी इमोशनली लेस पेनफुल है, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देती कि ट्रांसपॉन्डर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक उसी वक्त क्यों बंद हुए जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हैंडओवर हो रहा था। कुछ लोगों का दावा है कि प्लेन में बैठे कुछ बैड एक्टर्स, हाईजैकर्स ने प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। प्लेन के कार्गो होल्ड में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें कोई दूसरा देश इंटरसेप्ट करना चाहता था। कुछ एडवांस थ्योरीज तो साइबर हाईजैकिंग की बात करते हैं, जहां हैकर्स ने इलेक्ट्रॉनिक बैग के जरिए दूर बैठे ही प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हालांकि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का समुंदर छान मारा, लेकिन में बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं मिला? जुलाई 2015 में, यानी प्लेन गायब होने के 500 दिन बाद, अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड पर समुंदर किनारे एक बड़ा सा एयरप्लेन का हिस्सा बहकर आता है। इसे फ्लैपरॉन कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया ये MH370 का ही हिस्सा था। इसके बाद मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीचेस पर भी प्लेन के और 30+ छोटे छोटे टुकड़े मिले। इन टुकड़ों ने कंफर्म कर दिया कि प्लेन सच में इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था, लेकिन समुंदर के करंट्स ने उन्हें हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिया था। दोस्तों, MH370 एक प्लेन से बढ़कर 239 परिवारों का दुख है जो आज तक क्लोजर का वेट कर रहे हैं। वो लोग रोज इस उम्मीद में उठते हैं कि शायद आज उन्हें पता चलेगा कि उनके अपनों के साथ उस रात सच में क्या हुआ था। एविएशन इंडस्ट्रीज ने इस ट्रेजेडी से सीख ली है। अब प्लेन्स की ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट और एडवांस्ड कर दी गई है। पर समुंदर के किसी गहरे और अंधेरे हिस्से में MH370 का ब्लैक बॉक्स आज भी इस कहानी का सच अपने अंदर छुपाए बैठा है। आपको क्या लगता है? क्या ये पायलट का मास्टर प्लान था या कोई बड़ा एक्सीडेंट? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप डाइव और मिस्टीरियस टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।